राजस्थान प्रदेश में लगभग 14,000 योगा प्रशिक्षक लगे हुए हैं राजस्थान प्रदेश में। यहाँ पे हमारे को 10 दिन की जगह में 30 दिन किया जाए। एक बार शांति पूर्वक इनसे बात करेंगे, उनके बाद अगर अपनी बात नहीं बनती तो उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। और जैसे ऊँट के मुंह में जीरा देती है गवर्नमेंट, वैसे तरह में वो दे रही है, तो उससे हमारा खर्चा भी नहीं चल पाता है। 250 रुपये में आज मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पाता महीने, तो उस हिसाब से वो क्या करेंगे। 250 रुपये से कुछ ही नहीं होता। तो हमारा तो यही कहना है कि 10 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाए। राजस्थान प्रदेश का चिकित्सा महकमा हमेशा सुर्खियों में रहा है। बात चाहे अन्य तमाम पिछली भर्तियों कर लें या बात चाहे अब जो जिस मुद्दे पर बात करूंगा उसकी कर लें। हाल फिलहाल मेरे साथ खड़े हैं योग प्रशिक्षक, जो 5 माह पहले लगभग 14,000 की संख्या में यहाँ पे लगाए गए थे प्रदेश में, जिनका काम था कि प्रत्येक व्यक्ति तक योग शिक्षा पहुँच सके। हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन बैठे हैं ये, और जो राजनीतिक डॉक्टर हैं राकेश शर्मा, उनसे मुलाकात करने के ऊपर गए थे, लेकिन वहाँ पे नहीं मिल पाए वो। और यहाँ पे इसलिए आए हैं कि इनकी कुछ मांगे हैं। मांग ये है मैन तो कि 250 रुपये प्रतिदिन का इनको मान दिया जाता है, वो बढ़ाया जाए। वहीं पर 10 दिन की अवधि को लगाया गया था इनको, तो आयुर्वेदिक के आधार पर तर्ज पर इनका जो यही है जो नौकरी का सिस्टम है या फिर इनको अवधि है उसको बढ़ाकर 30 दिन किया जाए। तमाम प्रदेश के विभिन्न अंचलों से कुछ अभ्यर्थी मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ पे पहुंचे हैं। कुछ मुद्दे इनके हैं, क्या मांग है, इन पे बात करूंगा मैं इनसे। सबसे पहले मैं ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे स्वास्थ्य भवन में खड़े हैं ये तमाम प्रदेश के योगा प्रशिक्षक हैं, जो प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हैं, और हर एक व्यक्ति तक योग शिक्षा पहुँचे ये प्रयास रहते हैं हमेशा। खैर, हाल फिलहाल मेरे साथ मौजूद है। क्या नाम आपका? राकेश दुलारा, बस्सी से योगा प्रशिक्षक जी। मैं स्वास्थ्य विभाग से ये अर्जी लगाना चाहता हूँ कि हम जो योगा प्रशिक्षक लगे हुए हैं, 10 दिन अवधि का समय हमारे को दिया गया है, तो इससे हमें लोगों को ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में नियमित योगाभ्यास नहीं करवा पा रहे, क्योंकि हमारे को 30 दिन का समय दिया जाए, जिससे हम उनको नियमित योगाभ्यास करवाए, जिससे लोग स्वस्थ रहे और निरोग रहे। तो मैं शिक्षा विभाग के मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश के अंदर जो योगा शिक्षक लगे हुए चिकित्सा विभाग के द्वारा, उन्हें 10 दिन से हमारे को 30 दिन किया जाए, जिससे हम लोगों को स्वस्थ कर सके योग के द्वारा। कितने राकेश जी, कितना लगभग कितने हैं कि जो प्रशिक्षण लगाए गए थे, कब लगाए गए थे, और अब ये नौबत क्यों आई? क्योंकि शुरुआत से लेकर अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ आपकी समय अवधि को बढ़ाने को लेकर, और हाल फिलहाल आप यहाँ पे पहुंचे हैं राकेश जी के पास। तो पहले तो ये बताइए कितने लगभग पद हैं जो सृजित हुए? यस, राजस्थान प्रदेश में लगभग 14,000 योगा प्रशिक्षक लगे हुए हैं राजस्थान प्रदेश में, और अभी हम संविदा पे लगे हुए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे को 10 दिन की जगह में 30 दिन किया जाए। ऐसी नौबत क्यों आई 30 दिन की? क्योंकि जो प्रतिदेय मानदेय हमारे को 250 रुपये मिल रहा है, 2,500 रुपये प्रति माह, जिससे हमारे को रोजी रोटी में भी संकट है। इससे हमारे को रोजी रोटी, घर परिवार हमारा नहीं चल रहा है। इसके साथ साथ हम लोगों को नियमित योगाभ्यास करवाए। इसके लिए मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि राजस्थान प्रदेश से जितने भी 14,000 जो योगा प्रशिक्षक लगे हुए हैं, उनको हमारे को नियमित किया जाए, जिससे हम लोगों को नियमित रोजाना योगाभ्यास करवाए, जिससे लोग योग के द्वारा निरोग रहे, स्वस्थ रहे और उनका जीवन शैली में सुधार हो। ये चिकित्सा विभाग का द्वारा जो अल्टीमेटम है, उसके ऊपर हम सभी योगा प्रशिक्षक खरे उतरेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? शैतान सिंह, कहाँ से पहुंचे? शैतान टोंक मालपुरा से। नाम से काफी हो रहा है, शैतान लगते हो जी सर। टोंक से है। सवाल मेरा ये है कि अब किस किस अधिकारी से मुलाकात हुई? आप यहाँ पहुंचे हैं, सुबह से खड़े हैं, ठंड ज्यादा है और आप वहाँ से आए हैं घर से, क्या लगता है आपको? अभी तो मिले नहीं है सर, किसी से नहीं मिले? किसी से नहीं मिले। क्यों, किससे मिलने की उम्मीद थी आपको? अमित आना चाहिए। ठीक है, फिर डायरेक्टर नहीं मिले आज। तो अभी क्या रणनीति रहने वाली है आगे? अब रणनीति यही है कि अब आगे की रणनीति तय करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। क्या मांग है आपकी? मांग यही है 10 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाए, और 250 रुपये पर डे मानदेय उसको भी बढ़ाया जाए। कितना करना चाहिए? कम से कम 500 तो करना चाहिए पर डे का। ठीक है। देखिए, यहाँ पे मेरे साथ कुछ जो जुड़े हैं, और मांग यही है कि 10 दिन की समय अवधि को बढ़ाकर 30 दिन किया जाए, जो इनका कार्यकाल चल रहा है, और जो 250 रुपये पर डे इनको मिल रहे हैं मानदेय के रूप में, उसको बढ़ाकर कम से कम 500 रुपये तक किया जाए, जिसका ये अपनी जो दिल्ली की घर खर्च है वो चला सके। मेरे साथ क्या नाम आपका? लोकेश। लोकेश, कहाँ से पहुंचे आप? बस्सी से सर। अब वापस वो एक सवाल मेरा ये रहेगा कि 250 रुपये 10 दिन के 30 दिन, अभी आगे रणनीति क्या रहने वाली है? कि आज आप पहुंचे हैं, अभी तक मुलाकात नहीं हुई, जैसा कि आपने बताया, आपके साथी ने बताया, आगे रणनीति क्या रहने वाली है?
सर आगे की यही रणनीति रहेगी हमारी कि जैसे हमारी मांगों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं जो हमारी मांगे नहीं सुन पाएंगे तो हम सही मार्ग में हमारा धरने का रहेगा और शांतिपूर्वक धरना करेंगे। यही है कि सर जो हम लोगों को स्वस्थ करने का जो प्रयास कर रहे हैं, हम जाते हैं तो वहाँ लोगों को जो 10 दिन का है उनकी मांग रहती है कि हम पूरे महीने उनको कराएं, उनके साथ प्रयास करें। तो उनकी यही मांग है कि हम उनको अपना फुल टाइम दे सकें उनको, और उनको स्वास्थ्य का ये संदेश पूरे उन तक पहुंच पाए सभी, क्योंकि हम जितना प्रयास करते हैं उतना उन तक नहीं पहुंच पाता है समय के कारण। तो हम यही मांग है हमारी कि जो 10 दिन से बढ़ाकर हमें 30 दिन किया जाए, ताकि हम हमारी पूरी सेवा उनको दे सकें और लोगों को स्वस्थ। एक सवाल मेरा ये बीच में है कि अभी संख्या कम है, संख्या बल कम है आपका, आप पहुंचे हो, शायद एक साथ कुछ और अभ्यर्थी पहुंचते तो शायद दबाव बनता सरकार पे, अधिकारियों पे। तो लगता है कि आने वाले समय में वापस एक बार पूरा हुजूम उमड़ेगा यहाँ पे और सरकार पे दबाव बनाने का काम करेंगे। हाँ सर, प्रयास सभी अपने स्तर पर कर रहे हैं, सभी अपने स्तर पर मंत्रियों को ज्ञापन दे चुके हैं। सभी का यही प्रयास है कि जल्द से जल्द हम एकजुट होके और मांग रखने के प्रयास करेंगे। यही हमारा आगे का संदेश है। ठीक है सर, क्या नाम आपका? रोहितास कुमार मीणा। कहाँ से पहुंचे रोहतास? बस्ती से ब्लॉक से। ठीक है, अभी आगे का प्लान क्या है आपका? आगे तो सर हमको क्या है 10 डेज है, उसको 30 डेज करवाना है, और हमारे मानदेय जो 250 रुपये दे जाते हैं हमको, उनको थोड़ा बहुत घर का खर्चा भी चले, उससे कुछ भी नहीं होता सर। उससे तो 2500 रुपये में तो 500 रुपये करवाना चाहेंगे और 30 दिन करवाना चाहेंगे। मेरा एक सवाल यहाँ पे ये है कि अभी तमाम बातें हो चुकी हैं, क्या पूरी मांग है क्या नहीं है, लेकिन अभी मुलाकात अभी किसी अधिकारी से नहीं हुई है। नहीं हुई मांग शायद पहली बार उठाया, पहली बार मांग नहीं, ब्लॉक में उठाया था पहले, वहाँ विज्ञप्ति दी। तो आगे आने वाले समय में क्या रणनीति है? पूरा एक साथ पहुंचेंगे यहाँ पे? वैसे तो कोई धरना नहीं करना चाहते, हमारा कोई वो नहीं है। शांतिपूर्वक धरने के लिए अनुमति लेंगे कमिश्नर ऑफिस से, तो उन्होंने इजाजत देती तो हम पूरे शांतिपूर्वक में धरना करेंगे। कब तक की बात, कब तक की है? अब देखते हैं सर, जनवरी में मिल जाए तो जनवरी में ठीक है, नहीं तो आगे देख लेंगे, और फिर आगे देख लेंगे फिर। और ठीक है, देखिए मेरे साथ ये जुड़े हुए थे। सर क्या नाम आपका? शिवराज गुजर, कहाँ से पहुंचे? मालपुरा टाउन। और हाल फिलहाल क्या रणनीति रहने वाली है आपको कि धरने की बात क्यों चल रही है यहाँ पे, और मांग भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है? रणनीति यही है सर, आज कुछ साथी पहुंच नहीं पाए, कम संख्या में आए, इसका कोई वो नहीं है, लेकिन एक बार फिर प्रयास करेंगे, बहुत सारी संख्या में यहाँ पहुंचेंगे सभी साथी। एक बार शांतिपूर्वक इनसे बात करेंगे, उनके बाद अगर अपनी बात नहीं बनती तो उसके बाद धरना प्रदर्शन करेंगे, और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग और अपना हक है उसको लेकर रहेंगे। थैंक यू। बिल्कुल मैडम, कहाँ से पहुंची, नाम क्या है? ज्योति कमर राठौड़। मैं टोंक देवली ब्लॉक से आई हूँ। इतनी दूर से एक महिला का आना और वो के छोटे से काम के लिए बहुत बड़ी सड़ी ज्यादा है। बिल्कुल सर, क्योंकि हम लोग योगा से हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक रहना है, लोगों तक अपनी सेवाएं पहुंचानी है, और मैक्सिमम हम लोगों को जैसे टाइम दिया गया है 10 दिन का, तो हम लोग चाहते हैं कि वो थोड़ा सा बढ़े। और मानदेय जो हमारा बनाया गया है वो है, हमारे को अभी मिलता है 250 रुपये, तो 250 रुपये से बढ़ा के हम लोग चाहते हैं कि 500 600 ऐसा बढ़े हैं, ताकि हम लोग अपना जो कार्य है वो पूर्ण रूप से कर पाएं। और 30 दिन हम लोग इसीलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि हमारा कार्य ये है कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना। तो अगर ये 10 दिन से बढ़ के 30 दिन हो जाएगा तो हम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच पाएंगे और उनको अधिक से अधिक स्वास्थ्य के लिए जानकारी प्रदान कर पाएंगे। और बस। ठीक है सर, क्या कहेंगे आप? जी सर, हम तो यही कहेंगे कि 10 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाए, मानदेय बढ़ जाए, और जैसे ऊँट के मुंह में जीरा देते हैं गवर्नमेंट, वैस तरह में वो दे रही है, तो उससे हमारा खर्चा भी नहीं चल पाता है। 250 रुपये में आज मोबाइल रिचार्ज नहीं हो पाता महीने, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे? 250 रुपये से कुछ ही नहीं होता। तो हमारा तो यही कहना है कि 10 दिन से बढ़ाकर 30 दिन किया जाए। ठीक है सर, क्या शर्मा है सर मेरा नाम। तो यही है कि हमारा 10 दिवस को बढ़ाकर 30 दिन किया जाए, इससे हमारी सैलरी बढ़ाई जाए और हमारे को स्थायी करा जाए। इसके लिए हम आगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, शांतिपूर्वक धरना करेंगे। देखिए यहाँ पे ये बात सामने आई है कि हाल फिलहाल 14,000 के लगभग पद हैं, सृजित हैं, और 10 दिन की अवधि को लेकर यहाँ पे कसमकस चल रही है कि इनकी अवधि, समयावधि बढ़ाई जाए कार्यकाल की, और वहीं पे 250 रुपये प्रतिदिन जो है उसको कम से कम 500 रुपये किया जाए, प्रतिदिन किया जाए, जिससे कि इनकी रोजी रोटी चल सके। हाल फिलहाल स्वास्थ्य भवन खड़े हैं और स्वास्थ्य भवन में तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ये, लेकिन हालात ये हैं कि राकेश या फिर जो भी अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी, वो मौजूद नहीं है सीट पे, इसलिए उनका वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी यहाँ तक कि ये कहाँ तक अपनी मांग मनवा पाते हैं या फिर ये एक आंदोलन का रूप भी दे सकते हैं, वो आने वाला समय बताएगा। सोयू कैमरा पर्सन जी, बताएं, कुछ बोल रही है मैडम? सर, हम आज क्यू सर को भी देने वाले थे ज्ञापन,
कौन की सर? मंत्री महोदय, चिकित्सा जो क्या नाम, मंत्री पूरा नाम क्या है? और गजेंद्र सिंह जी का। क्या हुआ फिर? तो आज सर है नहीं, जनवरी 2 जनवरी तक वो जयपुर में अब नहीं है, तो हम लोग जनवरी में उनको भी ज्ञापन देंगे ताकि हमारी मांग आगे से आगे तक पहुंचे। और इससे पहले मुलाकात नहीं हुई आपकी मंत्री? हमारी किसी से भी मुलाकात नहीं हुई। आज हम जिनसे मिलने आए थे सर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मैम थी, मैम के लिए बताया गया, उनके पीए ने बताया कि वो भी मीटिंग में व्यस्त हैं, तो हमने उनके पीए को भी ज्ञापन दिया है और बस आप लोगों से मुलाकात। देखिए, मैडम ने कहा कि 2 जनवरी तक ये मंत्री गजेंद्र सिंह चिकित्सा मंत्री है, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे और कोशिश की नहीं गई, मिलेंगे और उनको ज्ञापन देंगे। तमाम जो मांगे हैं इनकी, मुख्य रूप से 2 मांगे इनकी सामने आई हैं। पहली मांग है 250 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर मानदेय 500 प्रतिदिन कम से कम किया जाए। वहीं पे जो 10 दिन की अवधि है कार्यकाल की, उसको 30 दिन किया जाए। तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं, बड़ी ठंड में, कड़ाकी ठंड में पहुंचे जयपुर, स्वास्थ्य भवन खड़े हैं, अधिकारी अभी अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। कोशिश करेंगे कि ये लगातार उनसे मुलाकात करें और अपनी मांग को जोर तरीके से रखें, नहीं तो आने वाले समय में इन्होंने धरने प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना हो सकता है। सोई कैमरा पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।